सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। जो जो बना लिए हैं फिर से पीछे रफ में बना लीजिए एक बार ताकि रिवीजन हो जाए। सुनिए क्वेश्चन समझिए। सिल्वर क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज मतलब क्रिस्टल है इन एफसीसी। एफसीसी का आपको पता है क्या क्या होता है वैल्यू? एफसीसी में जेड कितना होता है? एफसीसी का जेड 4 कैसे होता है ये भी पता है, बता देते हैं फिर से। एक क्यूब है, क्यूब यूनिट सेल कहलाता है। क्यूब के सारे कॉर्नर पे क्या रहता है? एक एटम। क्यूब के सारे कॉर्नर पे क्या रहता है? एक। इस एटम का कितना पार्ट अंदर रहता है? 1/, तो सब का 1/8। के को टोटल एटम दिख रहा है आपको? 8 एटम, 8 का 1/8 पार्ट अंदर, तो टोटल कितना एटम अंदर? 1 एटम। दिख रहा है आपको कि 8 को अंदर है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ कितना एटम अंदर है? क्योंकि ए का 1/8 है। फिर आगे कौन सा है? एफसीसी। एफ मतलब फेस, एफ मतलब लूडो के डाइस में कितना फेस होता है? 6 नंबर तक होता है, तो इसका भी 6 फेस हुआ। एक एटम यहाँ पे भी रखना है ऊपर की तरफ, मतलब इस रूम में ऊपर की तरफ एटम रखना है। कैसे ऊपर रहता था? आधा बाहर आधा अंदर, आधा बाहर आधा अंदर। फिर कहाँ रहेगा? नीचे भी एक एटम, आधा अंदर और आधा बाहर। तो कितना फेस होता है टोटल? 6। हर फेस पे एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर? 1/2। तो टोटल एटम कितना अंदर? तो टोटल एटम कितना अंदर हो गया? 3 1 4। ये करवा चुके हैं, 4 हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। इफ एज लेंथ, एज को किससे डिनोट करते थे? ए। एज मतलब यहां देखिए, एज मतलब ये जो यूनिट सेल है इसका जो ये लंबाई है, ये वाला क्यूब में डाइस जो देखे हैं लूडो का डाइस, उसमें सब बराबर रहता है ना, तो ये आपका एज लेंथ हो गया ए। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4.07 इंटू 10⁻⁸ क्या है? क्या है ये? सेंटी। इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं? करना पड़ेगा नहीं, वहां भी सेंटीमीटर है तो करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर वो मीटर में रहता तो करते। आगे डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना? डेंसिटी 105 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या कह रहा है आपसे? कैलकुलेट द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है? ए। एनसीईआरटी में इसका सिंबल क्या लिखा है? एम। तो ए लिखिए या एम लिखिए। चलिए फॉर्मूला अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले। ए से कहां तक लेके जेड। याद करने का तरीका बताए थे, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो पहले ए से लेके जेड, फिर नीचे एवोगैड्रो नंबर और फिर ए क्यूब। डेंसिटी चाहिए? नहीं सर। क्या चाहिए? ए चाहिए। ए को इधर छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक साइड। DNA क्यूब अपॉन जेड। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ए। अब इसको कैलकुलेशन, जिसका कैलकुलेशन फास्ट बन जाएगा तुरंत। चलिए डेंसिटी का वैल्यू बताइए कितना है? 105। तो 105 फिर इंटू Na का वैल्यू कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.0 सबको याद है। 2 इंटू 10⁻23। अगला ए कितना है? का वैल्यू 4.07, तो 4.07 इंटू 10⁻⁻⁻ का होल क्यूब। कोई दिक्कत? नीचे क्या है? जेड कितना है? 4। बस 4 पुट कीजिए, इसको कट जाएगा ये 4 से ये वाला, ये भी इवन नंबर, ये भी 2 से काट लीजिए। 3011। और कोई कटेगा 2 से? ये भी ऑड है, भी पहले गुना कर लेते हैं फिर 2 से क्या कर लेंगे? डिवाइड। 2 से तो डिवाइड इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले गुना कीजिए। चलिए इसमें गुना कीजिए। हम करें? कोई किया है? 5 5। चलिए सॉल्व। अरे 2 से डिवाइड करना ना बहुत इजी है, खाली गुना करने में टाइम लगेगा, जो लगेगा आपको खुद से कीजिएगा तब। बस गुना करने में टाइम लगेगा, उसके बाद 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन में वहां प्रॉब्लम होता है जहां बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ा रहता है। वैल्यू क्या रहता है? बहुत ज्यादा बड़ा। अगला तुम्हारा कौन था सीखा? फेस सेंटर टेट्रागोनल ना, उसको समझते हैं क्या वो कह रहा है। आपको पढ़ा है ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस कितना तरह का था? 14। बनना चाहिए था कितना टोटल? 28, लेकिन बनता था सिर्फ। तो वही लिखा हुआ है फेस सेंटर टेट्रागोनल। फेस सेंटर आपका जो एफसीसी है, अब एफसीसी आपका क्यूबिक भी हो सकता है, टेट्रागोनल भी हो सकता है, पैराक्लिनिक भी हो सकता है। ये सब था ना, मोनोक्लिनिक, टेट्राक्लिनिक, उसी में से कोई एक उठा लिया, उसके साथ लगा दिया टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल को आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ किस पे फोकस कीजिए? फेस सेंटर्ड पे। फेस सेंटर्ड का कितना होता है? बस वही करना है। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट पूछ रहा है, जेड नहीं पूछ रहा है कि आप 4 आंसर बताइएगा। लैटिस पॉइंट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 8 को कोना पे और 6 को फेस पे, 8 6
14 आंसर आएगा इसका। अगर लैटिस जेड पूछता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तब आपका 4 आंसर आता। मिटा दे इसको, कोई लिख रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए जल्दी, देखिए। अरे गप नहीं करो, क्या हो गया? खाली पढ़ेगा, एक्सरसाइज नहीं बनाएगा। सबका ध्यान कहीं और कहीं है। पहले 8वां बना लो, देख लो, सुन लो। 8 बन गया है, इसका मतलब बताओ तो बी वाला का कैसे एक्सप्लेन करो। टेट्रागोनल कहाँ पढ़ाए हम तो फेस सेंटर पढ़ाए हैं। हाँ, ये टेट्रागोनल का क्या मतलब हुआ? ठीक है, आंसर तुम्हारा ठीक है 8 6 14, लेकिन टेट्राहेड्रल का क्या, टेट्रागोनल का क्या मतलब है ये बताइए। नहीं, वो मतलब नहीं है। हम बोल रहे हैं वो मतलब नहीं है, तो फिर होगी कैसे हो गया वही? क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग? चलिए सॉल्यूशन सुनिए इसका। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लैटिस। एक पूछता है हाउ मेनी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। क्या पूछता है आपसे? तो इफेक्टिव नंबर पूछता है तो क्या आंसर आपका होता है? जेड। लेकिन यहां पूछ रहा है सिर्फ लैटिस। लैटिस किसको बोलते हैं? एटम को, जो कहां होता है? सिर्फ कॉर्नर पे, फेस पे, बॉडी के सेंटर पे, यही सब होता है ना। तो कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है कि यहां होना ही होना है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। हो गया ही। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आपके पास हम पढ़ाए थे कितने तरह का स्ट्रक्चर? 7 तरह का स्ट्रक्चर। क्यूबिक से शुरू किए थे, फिर टेट्रागोनल था टेट्रागोनल, लास्ट में था मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिकल और ट्राई क्लिनिकल। ऐसे करके के गो था? 7, 3 4 5 6 और 1 7। इसमें क्यूबिक में 4 तरह का आइटम हो सकता था। एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड, एक एफ सेंटर्ड और एक ईसीसी। 4 हो सकता था। उसी तरह टेट्रागोनल में भी कितने तरह का हो सकता है? 4। उसी तरह थर्ड वाले में भी कितना तरह का हो सकता है? इसमें भी कितना तरह का हो सकता है? बात समझ रहे हैं? ये सब फेस तो हम लोग ड्रॉ नहीं किए थे, बुक में है ड्रॉ किया हुआ, अगर देखना चाहते हैं। ये सब डिफाइन किसके किसके बेसिस पे हुआ था? अल्फा, बीटा और ए, बी और सी। ए, बी और सी के आधार पे हुआ था। 7 से पाया था। लेकिन यहां क्या कह दिया? फेस सेंटर्ड। इतना समझ लीजिए, क्यूबिक लगा दिया लास्ट में। हम लोग जितना फिगर ड्रॉ किए हैं सब क्यूबिक का ड्रॉ किए हैं। देखिए क्यूब है। टेट्रागोनल का ड्रॉ नहीं किए हैं, अगला वाला का ड्रॉ, ऑर्थोरोम्बिक का ड्रॉ नहीं किए, ये सब का ड्रॉ नहीं किए हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ दिया फेस सेंटर्ड, लेकिन क्यूबिक के जगह क्या लगा दिया? तो वही क्यूबिक जो बनाया है इसको खाली एगो को लंबा कर दीजिए, ऊपर ले जाइए। एगो को मतलब ऐसे कोई फिगर बनेगा जिसमें ए और बी बराबर रहेगा। ए और बी क्या रहेगा? लेकिन सी बराबर, लेकिन उसका शेप कैसा रहेगा? फेस सेंटर्ड ही। तो टेट्रागोनल से अपने को कोई लेना देना नहीं है। फेस सेंटर्ड यहां लिखा हुआ है। फेस सेंटर्ड का आपको पता है कि 8 को कॉर्नर पे रहेगा। 8 को कहां रहेगा? और 6 को कहां रहेगा? उसके फेस पे। 6 को कहां रहेगा? फेस पे, जिसका आधा अंदर आधा। तो आपसे क्या पूछा है? जेड की लैटिस, टोटल लैटिस कितना हुआ इसमें? 8 को कॉर्नर पे और 6 को फेस पे, 8 6। इसका भी आंसर कितना? 14। इसका भी आंसर कितना? ये क्यूबिक और टेट्रागोनल क्या बता रहा है? खाली शेप। लेकिन हमको फोकस किस पे करना है? फेस सेंटर्ड पे। अगला कौन है? बॉडी सेंटर। कुछ नहीं लिखा है बॉडी सेंटर में, तो कुछ नहीं लिखा है मतलब ये भी हो सकता है, क्यूबिक भी, टेट्रागोनल भी, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, कुछ भी हो सकता है। सबका आंसर बॉडी सेंटर्ड में कितना होगा लैटिस का? 8 को कॉर्नर पे, एक को बॉडी के सेंटर में। बॉडी सेंटर है ना, तो 8 एक कितना हो गया? 9। तो आंसर इसका 9 आएगा। समझ में आया? अब आंसर तो ठीक है, 14 आपका आया हुआ था। समझना है मेन कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन 8 था ना? हाँ 9 बता रहे हैं। टॉपिक देखिए, अब वॉइड पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? थोड़ा सा रिकैप करते हैं पहले वाला, उसके बाद फिर अपना टॉपिक शुरू होगा। चलो शांत हो जाओ। यहां देखो, वॉइड मतलब हम बताए थे कौन स्पेस? वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस। वॉइड कितने तरह का होता था? 3 तरह का। एक ट्रायंगुलर वॉइड, कौन वॉइड? एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक लास्ट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता था। ट्रायंगुलर किस में मिलता था? 2D में, 1D में कि 3D में? 1D में कोई वॉइड नहीं है।
स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर ए टाइप पढ़ाए थे, फिर ए बी टाइप। तो ये किस में मिलता था ट्राइगोनल? 2D स्ट्रक्चर में। हो गया। ये टेट्राहेड्रल किस में मिलता था? 2D में मिलेगा टेट्राहेड्रल 2D में, सिर्फ 3D में, और ये भी मिलेगा 3D में। 3D में ए टाइप में कौन सा वॉइड मिलेगा बताइए? 3D में ए टाइप में कौन सा वॉइड मिलेगा? टेट्राहेड्रल। और ए बी टाइप में दोनों, ऑक्टाहेड्रल भी टेट्राहेड्रल भी। ऑक्टाहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए? कितना एटम घेरेगा तब जाकर ऑक्टाहेड्रल बना था? 6। 3 को पीछे से, 3 को बाहर से। ऑक्टा से 8 नहीं समझ लीजिएगा। तो इसका 6 को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। टेट्राहेड्रल बनाने के लिए कितना घेरा था? टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए ए बी टाइप में कितना एटम सराउंड किया था वॉइड को? 4। 3 बलून नीचे रखे थे, 1 बलून उसके ऊपर, तो इसमें हो गया 4। ये सब हो गया रिवीजन। वॉइड समझ में आया? वॉइड मतलब कौन स्पेस? वैकेंट स्पेस कैसे क्रिएट होता है? एक एटम, 2 एटम और तीसरा एटम। ये जो जगह यहाँ खाली बना इसी को बोलते हैं वॉइड। इस जगह को क्या बोलेंगे? वॉइड। समझ में आया? वॉइड का टाइप 3 है, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। या ठीक है, ट्रायंगुलर सिर्फ किस में पाया जाता है? 2D फिगर। 2D फिगर, जिसको 2D फिगर को दो नाम से जानते हैं, ए और ए बी। जब डिप्रेशन में चला जाता था, किस में चला जाता था? तो कौन वाला आता था? और जब सीधा सेंटर के ऊपर सेंटर रहता था, याद आ रहा है कुछ पिछले जन्म वाला? तो उसमें ए टाइप आएगा। कौन टाइप आएगा? ए टाइप आएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इतना काफी है आप लोग के लिए। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नंबर्स ऑफ वॉइड। टॉपिक लिखिए, नंबर्स ऑफ वॉइड। नंबर्स ऑफ वॉइड। वॉइड का क्या निकालना है? नंबर। पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। टॉपिक लिख लिए? यहां देखिए, मान लीजिए आपके पास 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। कोई भी ए बी या ए टाइप, मतलब क्यूबिक क्लोज पैक या हेक्सागोनल क्लोज पैक। 2 स्ट्रक्चर होता था। क्या होता था? एक क्यूबिक क्लोज पैक। 3D वाला में पूछ रहे हैं, जब ए बी अरेंज करते थे और फिर एक ए अरेंज करते थे, जिसका फिगर हम बोले थे कि नहीं बनेगा। याद आ रहा है कुछ? तो उसमें केगो शेप बनता था, 2 शेप, एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर और एक हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। दोनों केस में दोनों में लेना है। तो 3D स्ट्रक्चर में 2 तरह का वॉइड देखने को मिलेगा, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। समझ में आया? अब आगे समझिए। मान लीजिए हम इतना बड़ा टुकड़ा लिए, एक क्या लिए? इतना बड़ा टुकड़ा नमक का मान लीजिए टुकड़ा ले लिए। नमक के अंदर बहुत सारा आइटम अरेंज होगा, सब 3D में अरेंज होगा। कौन में अरेंज होगा? 3D में अरेंज होगा। 3D में अरेंज होगा। तो मान लीजिए कितना लैटिस से बना हुआ है मिलके? n लैटिस से। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ लैटिस। लैटिस क्या क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। जनरली हम फोकस करेंगे आयन पे अभी जो एग्जांपल लेंगे, लेकिन समझेंगे कि हाँ लैटिस है। तो लैटिस अगर कितना हो नंबर में? n को अरेंज किए कौन स्ट्रक्चर में? उसमें कैसा कैसा वॉइड रहेगा? अगर ये n है, n मतलब मान लीजिए हम 100 को लिए, क्या को लिए? 100 एटम। तो ऑक्टाहेड्रल कितना रहेगा और टेट्राहेड्रल कितना रहेगा, ये याद करना है आपको। तो टेट्राहेड्रल केगो अरेंज करने से मिलता था, केगो एटम? 4। एगो पीछे रहता था डॉट डॉट वाला और 3 गो इसके ऊपर रहता था। याद है? तो इस वॉइड को कहते थे कौन वॉइड? लेकिन इसको बनाने के लिए केगो चाहिए था? 6 गो। 3 गो पीछे और 3 गो आगे, 3 गो डॉट वाला बनाते थे। तो इसमें ज्यादा एटम लग रहा है और इसमें एटम का संख्या क्या है? कम। तो इसलिए टेट्राहेड्रल का जो नंबर होगा वो होगा आपका 2n। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा काउंटिंग में? 2n। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा काउंटिंग में? n। n क्या है आपके लिए क्वेश्चन में? नंबर ऑफ लैटिस। कितना एग्जांपल लिए? तो वॉइड भी कितना बनेगा ऑक्टाहेड्रल वाला? 100 को खाली जगह रहेगा। और उस खाली जगह का शेप कैसा रहेगा दिखने में? और अगर आप क्या गिनना शुरू कीजिएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड 3D में, टेट्राहेड्रल वॉइड किसमें? 3D में, तो उसका नंबर कितना होगा? 2n। 2n मतलब 2 × 100 कैसे होगा? 200। समझ में आया? बस इतना याद रखना है। ये सब कहानी किसमें चल रहा है? क्योंकि हमारा जो एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट, कोई भी चीज, वो कौन स्ट्रक्चर में रहता है?
वो तो हम बनाना सीखे थे कि पहले 1D में अरेंज किए थे, फिर उसको 2D में अरेंज किए थे, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में कौन सा मिलेगा हमको? तो सारा वॉइड हम किस में कैलकुलेट करेंगे? 3D में। 3D में कितने तरह का वॉइड देखने को मिला था? ऑक्टाहेड्रल। और वो किस पे निकाला जा सकता है? नंबर ऑफ लैटिस पे। अगर नंबर ऑफ लैटिस n है तो ऑक्टाहेड्रल 6 को मिलके बनता है, इसलिए कम रहेगा, मतलब n ही रहेगा। लेकिन टेट्राहेड्रल तो के गो आइटम मिलके बन जा रहा था? 4, इसलिए इसका दुगना हो जाएगा, ऐसे याद रखने के लिए। तो ये 2n और ये n। अब इसमें ऑप्शन आएगा, इसमें क्या आएगा? कौन वाला ऑप्शन हम बोले लेने के लिए? आयन वाला, जो हमारे सिलेबस में आयन वाला। अब आयन के आधार पे कुछ कुछ बनेगा, वो बताएंगे आगे। पहले इसको लिखते हैं, लिखिए नीचे। इफ in 3D closed packed structure, if in 3D closed packed structure there is n number, capital n number of lattice, there is, क्या हुआ? ना हैप्लॉइड ना डिप्लॉइड, ये लिखो पहले। देयर इज n number of lattice, देन लाइन चेंज कर लीजिए, उसके नीचे लिखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू कितना होगा? n। फिर लिखिए नंबर ऑफ कॉनहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कितना होगा? 2n। अब एग्जांपल किसका लेंगे? एटम का, मॉलिक्यूल्स का, कि आयन का? आयन। तो क्रिस्टल भी हमारा कैसे कहलाएगा? आयोनिक क्रिस्टल। कौन क्रिस्टल? आयोनिक क्रिस्टल। लिखिए इन केस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल केटायन, और दूसरा क्या रहेगा? एनायन। साइज किसका बड़ा, किसका छोटा? यहां देखिए, केटायन का साइज बड़ा कि एनायन का साइज बड़ा? एनायन प्लस चार्ज माइनस चार्ज? माइनस। तो माइनस वाला का साइज क्या रहता है? बड़ा। तो इसको लिखेंगे लार्ज इन साइज, और इसको लिखेंगे स्मॉल इन साइज। एग्जाम्पल अगर ले लें हम नमक का, NaCl, तो Na क्या रहेगा इसमें? Na प्लस, और Cl क्या रहेगा? Na का साइज क्या रहेगा? छोटा, स्मॉलर इन साइज। किसके कंपैरिजन में? Cl माइनस के। ये समझ में आता है ना? ऑर्बिट वगैरह समझ में आता है ना? उसी के आधार पे हुआ है। इसमें कौन कौन ऑर्बिट रहेगा प्रेजेंट? Na प्लस में K और L, M वाला तो भेज देगा, लूज कर देगा। Cl माइनस में कौन सा ऑर्बिट रहेगा? K, L और, तो इसमें 3 ऑर्बिट है और इसमें 2 ऑर्बिट। इसमें 3, इसमें तो ये बड़ा हुआ, और ये क्या हुआ? छोटा। चलिए लिखिए इसको। चलिए यहां देखिए, तो इसका मतलब बताइए, जो सेंटेंस लिखे हैं और जो ब्रैकेट छोड़े हैं उसमें क्या भराएगा? पढ़िए इसको। केटायन एनायन भरना है। कहाँ केटायन, कहाँ एनायन? बिगर में एनायन और स्मॉलर में। अब इस सेंटेंस का मतलब बताइए। क्या चालू है? जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। उसको बनाने के लिए कौन जिम्मेवार होगा? और जो खाली खाली जगह बचेगा, वॉइड बचेगा ना, किस तरह का वॉइड बचेगा? 2, एक ऑक्टाहेड्रल और एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है 3D वाला। अब सब काम 3D में होगा।
2D और 1D खाली वहां पढ़ रहे थे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सारा समझेंगे फिर 3D में। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर किसके द्वारा बनाया गया? उसके बाद उसके बीच में खाली जगह बचेगा, क्योंकि सारा आयंस गोल होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल के बीच में पता है आपको वॉइड बचता है। तो वॉइड में कौन जाकर बैठेगा? स्मॉलर आयन। स्मॉलर आयन कौन है? अभी केटायन दो तरह से हो सकता है, एक बहुत छोटा केटायन, क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा छोटा, वेरी वेरी स्मॉल साइज में, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। और एक हो सकता है नॉट वेरी स्मॉल, मतलब थोड़ा स्मॉल ले लेंगे, खाली स्मॉल। एगो वेरी वेरी स्मॉल और एगो अगर वेरी वेरी स्मॉल है, क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। तो वेरी वेरी स्मॉल जो है जाके बैठेगा टेट्राहेड्रल में, किसमें बैठेगा? और जो स्मॉल होगा वो जाके बैठेगा ऑक्टाहेड्रल में। याद हुआ? यहां से शुरू कीजिए। अगर आपके पास n नंबर ऑफ लैटिस है, अरेंज किया हुआ है, जैसे नमक बना हुआ है आपका, नमक का एक दाना आप उठाए, उसके अंदर करोड़ों करोड़ लैटिस होगा, NaCl होगा। उसमें सबसे ज्यादा अरेंजमेंट जो पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाला होगा कौन होगा? बिगर आयन। बिगर आयन को क्या बोलते हैं? फिर बीच बीच में खाली जगह बचेगा। खाली जगह कितना होगा ऑक्टाहेड्रल वाला? n, उसमें n एटम होगा तो n होगा। और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड का बात करें तो कितना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में कैसा एटम जाके बैठेगा? वेरी वेरी स्मॉल, जो कि क्या रहेगा आपके? केटायन। मतलब केटायन को हम दो ग्रुप में बांटे। केटायन को किसमें बांट दिए? दो ग्रुप में। बहुत सारा केटायन है जो बहुत छोटा है, जैसे मान लीजिए एक Li ले लें और एक Cl ले लें, और एक ले लें Na और एक ले लें Cl। Li जो है क्या बनेगा? Li प्लस बनेगा, और Na भी क्या बनेगा? Na, और Cl माइनस इसमें भी, और Cl माइनस इसमें भी। अब बताइए दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा? Li छोटा, इसमें सिर्फ K ऑर्बिट रहेगा एक लूज करने के बाद, और इसमें क्या रहेगा? सिर्फ K और L, K और L। ये तो बड़ा है ही दोनों से, तो ये बहुत छोटा हो गया। और ये क्या हो गया? ये किस ग्रुप में चला गया? इस वाले में। ये कहां जाके बैठेगा? जितना टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होता है? 2n। तो क्या एटम चाहिए इसका? 2n एटम चाहिए। कितना एटम चाहिए? और इसका एटम कितना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल में जाकर बैठेगा, क्योंकि वेरी स्मॉल में नहीं आ रहा है। किस कैटेगरी में आ रहा है? स्मॉल। ऑक्टाहेड्रल स्मॉल होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना है? n। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये समझना है कंडीशन कि जितना वॉइड होता है, वॉइड आपका ऑक्टाहेड्रल के गो होगा n, और टेट्राहेड्रल के गो, ये पूरा का पूरा नहीं भरेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा कि 2/3 भर गया, इसका कितना भर गया? 2/3। इसका बोल देगा 1/3 भर गया। पूरा नहीं भरता है। ये क्वेश्चन पे और फॉर्मूला पे डिपेंड करता है कि आपका वॉइड कितना भर रहा है वॉइड एक्चुअल में कितना? n, लेकिन पूरा भरेगा नहीं, कुछ खाली रह जाएगा। कुछ क्या रह जाएगा? इस वाले में भी कुछ क्या रह जाएगा? वो डिपेंड किस पे करेगा? क्वेश्चन पे और दिए हुए फॉर्मूला पे। क्वेश्चन पे और दिए हुए, इस सब कंडीशन को आपको एक बार दिमाग में फिट करना है। उसके बाद क्वेश्चन इस पे आएगा कि फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसी सब टॉपिक को यूज करके आपका फॉर्मूला लिखने का कोशिश करना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्मूला लिखते होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे, तो लिखते होंगे Ca, और यहाँ अगर लिखा हुआ है Cl, तो इसका वैलेंसी नीचे लिखते थे और इसका वैलेंसी, दोनों को क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या फॉर्मूला आता था? Ca। उसी तरह यहाँ भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको किस पे फोकस करना है? नंबर ऑफ वॉइड्स पे। नंबर ऑफ वॉइड कौन कौन है? और टेट्राहेड्रल। यहां तक लिख लिए? यहां तक लिख लिए? उसके नीचे लिखिए A और B। ये फर्स्ट था, इसका A लिखिए, फिर इसका B लिखवाएंगे। जो नहीं लिखे वो लिखिए पहले ऊपर। हाँ हाँ, वो वाला लिखिए, फिर 1 और 2 लिखवाते हैं। चलिए A नंबर लिखिए। A नंबर लिखता है कि लिखते लिखते याद भी कर लेता है? लिखिए इफ केटायन इज बहुत बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, देन इट ऑक्यूपाई कौन सा वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। हाँ, देन इट ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। बी नंबर, if cation is not very small, if the cation is not very small, then
नॉट वेरी स्मॉल, देन इट ऑक्यूपाई, कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नंबर सबका याद है, एगो का n और एगो का 2n। नेक्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट खत्म हो गया। ए का फर्स्ट का ए बी था, यहाँ देखिए फर्स्ट का ये क्या था? ए बी। अब शुरू होगा फिर से सेकेंड। हाँ, केस में सेकेंड पॉइंट लिखे। क्या बताया अभी कि सारा वॉइड आपका भरा हुआ, कुछ क्या रह जाता है? खाली। उस पॉइंट को लिख लेंगे। लिखिए ऑल द, सेकेंड नंबर लिखिए, ऑल द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, all the tetrahedral and octahedral voids are not occupied. It remains vacant, which depend upon the formula. Vacant which depend upon the formula. Next, third point, बस formula full stop। हाँ, third point लिखिए, the coordination number of cubic closed packed, ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक क्लोज्ड पैक, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इज 12। cubic closed packed structure is 12 and that of body centered structure is 8. Body centered structure is 8। 3D का स्ट्रक्चर के बारे में बताए हैं आपको कि अगर बोले आपको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, पढ़िए थर्ड वाला, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर अगर बोल दे क्यूबिक क्लोज पैक, कॉम्पैक्ट पैक, तो उसको बोलेंगे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। और अगर बोल दे कौन सा स्ट्रक्चर, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये किस फिगर का है? 1D 2D के 3D क्लोज पैक आ गया, मतलब 3D। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पे, तब आपको क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक जो अभी वॉइड वाला पढ़ रहे थे। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ लिख रहे हैं, तो बोलेंगे तो फिर एगो बोलिएगा धीरे बोलिए, फिर एगो बोलिएगा जोर से बोलिए। खुद से बनाइएगा, जितना टॉपिक अभी लिखवाए हैं केस में, किसमें, वो सबको पढ़ना है, उसके बाद सॉल्यूशन कर लेना है, बन जाएगा तुरंत। यह एग्जाम्पल नंबर आपका 1.1। हाँ, फॉर्मूला जैसे NaCl होता है, CaCl2 होता है, वैसे होता है ना, तो वैसे फॉर्मूला क्या बनेगा? AB बनेगा, A2B बनेगा, क्या बनेगा? A2B होगा, या अच्छा XY था जी, तो X2Y बनेगा, या XY2 बनेगा, तीसरा ऑप्शन या XY बनेगा, या चौथा ऑप्शन आपका कोई अपना फेवरेट चीज है वो बता दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बताए थे ना, वैसे लिख के बनाना है इसको। नंबर को वहां वैलेंसी लिखते थे, 10 में क्या लिखते थे, यहां उसके नीचे नंबर लिख देना है। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, जितना वॉइड का नंबर आएगा और जितना वो एटम रहेगा। n एटम लेके बनाते थे, लैटिस कितना मानना है? n, लैटिस कितना मानना है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना हो जाएगा? 2n। ऑक्टाहेड्रल का n, उसमें से कितना ये ऑक्यूपाई कर रहा है उसको लिखिए। थोड़ा कोशिश कीजिए, 1-2 मिनट, शायद बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, नया चीज है। क्यूबिक क्लोज पैक, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, नहीं है। बनाए अब, हाँ XY आंसर आएगा। चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ एक कंपाउंड है, सुनो यहाँ हो गया,
कंपाउंड मतलब दो चीज से मिलकर बना है जिसका रेशियो फिक्स होता है, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। समझते हैं ना? इज फाउंड बाय कितना एलिमेंट? कौन कौन एलिमेंट है? एक्स है और वाई है। अब पता लगाना है कौन एनायन है और कौन कैटायन है। तो एटम ऑफ द एलिमेंट वाई, वाई क्या काम कर रहा है? तो ये एनायन हो गया, एनायन हो गया। इसका एटम हम मान लेते हैं एन। कितना मान लेते हैं? तो वॉइड भी, वॉइड बनेगा ना दो को, इसके कारण कि एगो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और एगो ऑक्टाहेड्रल। अभी किसका बात कर रहा है क्वेश्चन पे समझ में आएगा। मेक सीसीपी, सीसीपी मतलब क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैक, उससे आपको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। आगे कैंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स, एक्स क्या है? कैटायन। तो ये 9 हुआ तो ये तो कैटायन होगा, ये तो पक्का पता है। ये हो गया आपका कैटायन। कैटायन कहाँ कहाँ बैठता है? या तो टेट्राहेड्रल बैठेगा। अब यहाँ साइज तो दिया नहीं है, अगर बोल देता वेरी वेरी स्मॉल तो हम चुपचाप बैठा देते, कहाँ ले जाके। बोल देता वेरी स्मॉल नहीं खाली स्मॉल तो बैठा देते, लेकिन कुछ बोला नहीं है तो आगे कुछ बोलेगा, देखते हैं। ऑक्यूपाई, क्या ऑक्यूपाई किया? ऑल। देखिए यहाँ ऑल, सम नहीं लिखा है, 2/3 नहीं लिखा है, 1/3 नहीं लिखा है, क्या लिख दिया है? ऑल। ऑल कौन? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होता था और इसका कितना होता था? इसके बारे में कोई चर्चा, तो इसको हटा देंगे, सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कौन जाकर बैठा है? और इसका नंबर कितना मान चुके हैं? क्योंकि मेन स्ट्रक्चर यही बना रहा है, उसी के बीच में वॉइड क्रिएट हुआ। वॉइड कौन सा? कितना? वो एन जगह पे कौन बैठा? तो इसका नंबर कितना हो गया? एन। ई भी नंबर में कितना है? एन। काट देंगे 1 1 1:2, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना आया? एक्स वाई। मतलब यहाँ 1, यहाँ 1 लिखने की कोई जरूरत, तो आंसर क्या आ गया? एक्स वाई। हाँ बस बन गया। NaCl में माइनस लिखते हैं, NaCl है तो कहाँ दिख रहा है आपको प्लस और माइनस? नहीं ना दिख रहा है, तो नहीं लिखाएगा वो जब शो करते थे 3 स्टेप वाला, आपको पढ़े होंगे आप मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में, 3 स्टेप में बनता तब लिखाता था, यहाँ नहीं लिखाएगा। चलिए ये आंसर हो गया। सेम टाइप से ऐसे बनेगा। और ज्यादा लिखना है तो लिख देते हैं लेट नंबर ऑफ y इज इक्वल टू कितना? n। देन नंबर ऑफ कौन वॉइड के बात कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? n। ऑल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, ऑल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड किसके द्वारा? बाई x के द्वारा, x के द्वारा। सो नंबर ऑफ x कितना हो गया? n। हाँ ये पढ़ो, ये वाला जो लिखे हैं पढ़िए, इसको फिर समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये वाला बना लीजिएगा। ठीक है? नहीं समझ में आया? लेट नंबर ऑफ y, y क्या था आपका? तो उसका नंबर क्या माने? n। उसी से पूरा लैटिस सज गया, अरेंज हो गया। उसमें क्या क्या वॉइड क्रिएट हुआ? टेट्राहेड्रल भी हुआ, लेकिन उसके बारे में कोई बात, तो हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल उठाएंगे। ऑक्टाहेड्रल का नंबर आपको बताएं, अगर n लैटिस होता है तो ऑक्टाहेड्रल भी कितना होता है? n। और टेट्राहेड्रल तो हमें ऑक्टाहेड्रल कितना ले लिए? फिर बोला कि ऑल वॉइड्स, जो वॉइड था, कौन वॉइड? वो आर ऑक्यूपाइड बाई, कौन ऑक्यूपाई किया उसको? तो x कितना लेना चाहिए तब जाके ऑक्यूपाई हो जाएगा? n। n वॉइड है, n को ऑक्यूपाई करना तो n ही ना चाहिए, तो इसलिए x का नंबर कितना हो गया? तो x के नीचे क्या लिख दिए? y के नीचे कट गया तो काट दिए, 1:2, आंसर आ गया। हाँ दूसरा एक और क्वेश्चन है, वो भी दे रहे हैं। CCP HCP को गोली मारी अभी, वो आगे का टॉपिक है, बताएंगे। NCERT है ना, NCERT में आगे पीछे हो गया थोड़ा। कहाँ बोल दिया एटॉम्स? उसका गलती नहीं है, मेरा ही गलती है। कितना आया इंसा? कुछ रेशियो वगैरह कुछ आया होगा ना? कितना? 4/3 किसका? A का कि B का? A है और B है ना, तो A का कितना आया, B का कितना आया? बोलिए। पहले B लिख देते हैं, B मेन है और A बाद में है। अब बोलिए। A का आया 4/, अब B का N होगा ना ये, और B का क्या आएगा? N से N, तो 1:4:3 आया। इस 3 को मैनेज करने के लिए B में यहाँ से गुना करेंगे, 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो B हो गया 3, A हो गया 4। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना,
आंसर क्या आएगा आपका A4 B3, A4 B3, जिसका इसका ये आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, सिंपल सिंपल। 3 कहाँ से गायब हुआ? नीचे था ना डिनोमिनेटर, पढ़े होंगे आप। डिनोमिनेटर को हटाना रहता है तो यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 बच गया तो B के साथ 3, A के साथ 4, आंसर आ गया। वही तो समझना है, ये लास्ट का पोर्शन बताएं, इसके पहले वाला आपको बनाना है। बताएंगे तो कुछ तो बनाओ। यहाँ तक आ गया है, चलो तो शुरू से करते हैं। किसका लैटिस बनाया हुआ है? कौन कौन नाम है? एक बी है और एक कौन है? ए। शुरू से एटम से एलिमेंट का कौन एलिमेंट? बी। कौन स्ट्रक्चर बना रहा है? HCP का मतलब समझ में आता है? AB को लड्डू जैसा रखाता है, लड्डू को कहाँ रखते जाइए? पीछे की तरफ। वो कौन स्ट्रक्चर रहता है? और अगर सेंटर के ऊपर सेंटर वाला सजाए थे ए टाइप वाला, उसको 3 गो स्ट्रक्चर, तो वो हो गया क्यूबिक क्लोज पैक। इसके पहले वाला लगता है CCP ही था, स्क्वायर क्लोज पैक या क्यूबिक क्लोज पैक। देखिएगा 3D में पढ़ाए, वहां पे लिखवाए नोट्स में आपका। आगे देखिए, एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? इसका मतलब बी क्या है आपका? केटायन की एनायन? बी एनायन है। और जो वॉइड में जाता है वो केटायन होता है। केटायन बड़ा भी हो सकता है, केटायन छोटा भी हो सकता है। तो इसके आधार पे मान लिए हम कि लेट नंबर ऑफ लैटिस या एटम ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? जो मेन स्ट्रक्चर बनाया, मेन स्ट्रक्चर HCP है, बी का नंबर मान लिए n। अब कौन वॉइड का बात कर रही? तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है। ये लिखे थे कोई? दूसरा स्टेप देखिए ना मेरा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ लिखे टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत? कितना ऑक्यूपाई किया मात्र? तो लिखेंगे ऑक्यूपाइड बाई A 2/3 ऑफ कौन वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। 2/3 हो गया। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है? 2n होगा। अगर नहीं होगा तो बताइएगा कहां पे नहीं हो रहा है। 4/3 क्या? n। अब क्या लिखते थे इसके बाद? रेशियो। क्या लिखते थे? उधर खत्म हो के इधर रेशियो लिखे थे ना XY का, यहां भी रेशियो A, और यहां A का कितना नंबर है? ठीक है ये रुबीना। और यहाँ B 1, B का भी n है। n से n वैलेंसी वाला में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। वैलेंसी वाला में क्या करते थे? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। 3 को नीचे डिनोमिनेटर हटाना है, कैसे हटेगा? 4/3 यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए, यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। रेशियो को आप चेंज नहीं ना कर सकते हैं। 3 से 3, 3 किसके साथ आया? 4 किसके साथ आया? ये नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भिड़ा दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या लिखे बोलिए? A कितना? 4, B कितना? ये आपका फॉर्मूला आ गया। यही तो पूछा है आपसे, कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट A एंड B, राइट द फॉर्मूला। हो गया? क्या दिक्कत हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, 3 का कट गया यहाँ, नहीं क्रॉस नहीं करना है, वही तो बोल रहे हैं तब से। क्रॉस वैलेंसी में होता है। क्रॉस किस में होता है? वैलेंसी में। यहाँ पे इस एटम में हम निकाल रहे हैं, वैलेंसी मेरे पास नहीं है, एटम है, तो एटम में डायरेक्ट ऐसे गुना हो जाएगा। A का के गो एटम होगा? 4 गो। B का के गो एटम होगा? 3 गो। तब जाके एक फॉर्मूला, एक कंपाउंड बनेगा या एक मॉलिक्यूल बनेगा उसका। चलिए इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लिख लिए ठीक, जो नहीं लिखे लिखिए, और जो लिख लिए बनाइए। क्वेश्चन हम नया लिखे हैं, अभी बदल कहाँ दिए? यहां तक आपका वॉइड खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वॉइड। कितना आएगा जी?
सीबीएसई में जो हैं, जो सीबीएसई में हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए पूरा। ये जो वॉइड का फॉर्मूला जो बन रहा है, इससे क्वेश्चन आएगा। बिहार बोर्ड में तो जानते ही हैं आप लोग। छटपटाइए नहीं, मछली ना आप लोग। तो फिर लेट नंबर ऑफ किसका नंबर मानेंगे? एक्स का ही क्यों मानेंगे? वाई ए का क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक्स जो है वही बना रहा है कौन स्ट्रक्चर, जो बनाता है मेन स्ट्रक्चर, उसी को मानते हैं। तो लेट नंबर ऑफ एक्स बी एन, कोई दिक्कत? सी सी पी और ए को कौन रहता है, ये समझ में आता है? यहाँ देखो, सी सी पी और एच सी पी समझ में आता है? सी सी पी कब बनता है? बोलो, सी सी पी कब बनेगा? ए टाइप वाला कौन स्ट्रक्चर में अरेंज होगा? 3D में। क्या लड्डू वाला है वो? और एच सी पी कब बनेगा? ए बी टाइप कौन में अरेंज होगा? 3D में। वो कौन वाला है? लड्डू वाला। कौन वाला है? इतना समझ में आ गया? फुल फॉर्म आपको याद है? चलिए, नंबर ऑफ कौन वॉइड निकालना है? ऑक्टा हेड्रल वॉइड कितना होगा? एन। अब लिखेंगे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ कितना? 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 1/3 हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के को है? एन। अब क्या लिखता है इसका? रेशियो ना। तो ये कौन कौन है? एक्स है और एगो ए है। एक्स बोलिए, एन 1, और वो ए बोलो ना, एन जी, n/3 या 1/3 n। n से n गया, कैंसल हो गया। 3 यहाँ नीचे है, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से 3, तो x के हुआ 3 और a के गो 1, तो ax3। आंसर आ गया। टॉपिक लिखिए, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, लिख के जाइए। ना लिखो, लिखता है कि नहीं? कहाँ जाना है? लिखिए, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जिसका हाँ कॉपी खुला लिख लीजिए। इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन नहीं जानता है जी? हाँ टॉपिक है, नया टॉपिक, इम्परफेक्शन इन सॉलिड या क्रिस्टल। इम्परफेक्शन इन सॉलिड और क्रिस्टल, सॉलिड और क्रिस्टल, इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्ट आपका चैप्टर का क्या हो चुका है? खत्म, अरेंजमेंट खत्म हो गया। अब हर क्रिस्टल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहता है, वो गड़बड़ी पढ़ना है अब। हाँ।